नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2022 पूरे 117 साल के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु तीनों ही एक भाव में होंगे, एक राशि में होंगे। ये सूर्य ग्रहण 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकाने वाला है। 8 राशियों को करोड़पति बनाने वाला है और इन 8 राशियों के जातकों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। 6 भाग्यशाली राशियों पर चर्चा कर चुका हूँ। 7वीं भाग्यशाली राशि है कन्या राशि और 8वीं पर वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा। 30 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे। हालांकि सूर्य का ग्रहण लगेगा, लेकिन अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया और भगवान भुवन भास्कर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके रोग, शोक, कष्ट और राहु जन्य पीड़ा तो दूर करेंगे ही, आपको मालामाल भी कर देंगे। क्योंकि 30 अप्रैल के आसपास ग्रहों का जो संयोजन है, ग्रहों का जो गोचर है, वह कुल मिलाकर के आपको महाधनी बनाने वाला है, धन के भंडार की ओर आपको ले जाने वाला है और आपको धन कुबेर बनाने वाला है। ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, ग्रहण का सूतक काल क्या होगा और ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान स्थिति में होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वह समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत घटनाएं घटित हो रही होती हैं। वर्ष 2022 में कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 15-16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। और इस तरह से वर्ष 2022 में 4 बार ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से सुबह 4:08 तक लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होता। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, नए भवन का निर्माण या कोई और शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु और केतु का प्रकोप रहता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि में लगेगा और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ज्योतिषी मान्यता ये है कि ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं
और शुभ फलों में कमी आ जाती है। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब लगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन जो भी बनाएं सूर्य ग्रहण के पहले बना लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। बात करें गर्भवती माताओं के लिए, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतना है। ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह उसे आप जल में प्रवाहित कर दें, तो इससे सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये शनिवार के दिन लग रहा है, अमावस्या के दिन लग रहा है और शनिश्चरीय अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। किसी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र की साधना करने और सिद्धि के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन अश्वनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी मेष राशि में गोचर करेंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है कि मंगल की राशि में सूर्य, चंद्रमा और राहु गोचर करेंगे और उन पर देवगुरु का भी प्रभाव होगा। और चूंकि ये शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये रहा समय, सावधानियाँ, उपाय, सूर्य ग्रहण का प्रभाव और गर्भवती माताओं के लिए सावधानी। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, चंद्र और राहु, इनका गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। सूर्य ग्रहण के बारे में बात हो गई। यहाँ एक बात आपको बता दें कि सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर राहु भी हैं और राहु अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का होता है। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है और राहु अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। खास करके इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर शेयर के क्षेत्र से आपको बहुत मोटा पैसा दिला देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है और शुभ राहु छप्पर फाड़ करके धन देते हैं अगर अष्टम भाव में गोचर करते हों। यहाँ पर राहु बिल्कुल शनि जैसा फल देते हैं। और जो जातक भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, जो जातक इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन सब क्षेत्रों को राहु बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, बहुत बड़ा धन प्रदान करते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, ज्योतिष का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। रिसर्च के क्षेत्र में राहु सफलता दिला देंगे, नई नई खोज करेंगे आप और अनुसंधान के क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। यहाँ पर राहु आपको तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का जानकार भी बनाते हैं और गुप्त धन की प्राप्ति भी कराते हैं। बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अष्टम भाव में राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से भी आपको धन दिलाते हैं। अगर आपका कोई वसीयत को लेकर के विवाद है, मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको जीत हासिल होगी, क्योंकि शनि का गोचर छठे भाव में है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। ससुराल से धन प्राप्ति होगी। शेयर, सट्टा, लॉटरी
ब्रोकरेज, इन सब क्षेत्रों से अचानक आपको मोटा पैसा मिलेगा। अष्टम भाव में राहु मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा सर्जन बनाते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंजीनियर बनाते हैं, आईटी एक्सपर्ट बना देते हैं, अच्छा प्लेयर बनाते हैं, स्टेज आर्टिस्ट बनाते हैं और डाटा एनालिटिस्ट भी बना देते हैं। ये सब राहु की देन है। अब बात करते हैं जो दूसरा योग ग्रहों का जो संयोजन जो आपको धन कुबेर बनाने वाला है उसके बारे में। आपको धन के भंडार पर बैठाने जा रहे हैं केतु। केतु का गोचर धन के भाव में है, सेकंड हाउस से धन के लाभ, संचय, निवेश और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। केतु के प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। तो केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं। देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी है शुक्र। तो केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। तो अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे। दूसरी बात, शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप का भाव होता है और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। तो शुक्र और देवगुरु आपका विवाह करा देंगे। देवगुरु महिलाओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। और जब दोनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं, 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर हो जाएगा सप्तम भाव में, 13 अप्रैल से देवगुरु का गोचर है सप्तम भाव में, विवाह का प्रबल योग बन रहा है। जिन कन्याओं का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे या विवाह में अड़चन आ रही थी, उनका विवाह इस गोचर काल में निश्चित रूप से 30 अप्रैल के बाद होने वाला है। केतु यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा दिला देंगे। हालांकि सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो परिवार में तनाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, गलतफहमी की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन इससे आपको सावधान भी रहना होगा। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान माने जाते हैं, तो घर में किसी तरह का तनाव है तो उसे आप संभाल लेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। भोग की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति होगी और आप सभी सुखों का भोग भी करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ पर का होता है। तो अगर आपकी संगति गलत है, गलत कार्यों की लत अगर आपको है, तो फिर आपको धन की हानि भी होगी, कर्ज भी बढ़ेगा, लेकिन इससे आपको सावधान रहना होगा। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको अचानक से धन का लाभ दिला देंगे। गड़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। ननिहाल पक्ष से और ससुराल पक्ष से दोनों से आपको लाभ मिलेगा। केतु का प्रभाव मंगल जैसा होता है और चूंकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो केतु आपको भूमि भवन और रियल एस्टेट से लाभ दिलाएंगे। चिकित्सा या सर्जरी के क्षेत्र से अचानक से आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आपको मिलेगा पैसा। फायर रिलेटेड क्षेत्रों से भी धन आपको प्राप्त होगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी में कटुता रह सकती है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण संयोजन के बारे में, जो शनि और मंगल बना रहे हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल का भी गोचर है।
राहु, केतु, शनि और मंगल ये ग्रह ऐसे हैं कि कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि मंगल का गोचर छठे भाव में है और शनि और मंगल की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए जा सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल हैं और मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो पहला काम तो ये करेंगे कि आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। और चूंकि मंगल के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, गजब का शौर्य होगा आपके अंदर, ऐसे में आपके शत्रु स्वतः आपसे दूर हट जाएंगे। छठे भाव में मंगल दूसरों की हेल्प करना सिखाते हैं और अपने व्यक्तित्व और अपने पुरुषार्थ के बल पर न केवल आप अपने काम बना लेंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे और समाज सेवा के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ऐसे जातक। मंगल के प्रभाव से चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो वो जातक जो कि आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, या फिर वो जातक जो कि मेडिकल सर्विसेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, चूँकि 12वां भाव जो होता है वो जेल, अस्पताल और दंड का होता है। तो जो जातक चिकित्सा सेवाओं में से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जेल विभाग से जुड़े हुए हैं या न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। चूँकि केतु का गोचर धन के भाव में है, तो मंगल आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और धन का लाभ करा देंगे। और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है, तो मैंने आपको बताया कि शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे और अष्टम भाव के सभी लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे महत्वपूर्ण योग के बारे में, संयोजन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। 12 अप्रैल से देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग तब बनता है जबकि देवगुरु का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर देखिए, देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो देवगुरु की राशि है और सप्तम भाव केंद्र का भाव है, तो यहाँ पर हंस राजयोग बन गया। और हंस राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने से देवगुरु आप पर दैवी कृपा बरसाते हैं, दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। आप पर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी देवगुरु दिखा देते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है और विवाह के दो कारक शुक्र और गुरु दोनों ही सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 27 अप्रैल को आ गए हैं और देवगुरु 12 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। शुक्र 27 अप्रैल को गोचर करेंगे सप्तम भाव में। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, तनाव था तो वह जो है दूर हो जाएगा। सप्तम भाव में देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा। और शुक्र आपके व्यवहार को अत्यंत मधुर और सौम्य बना देंगे। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, अपनी ही बात पर अड़े रहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो पारिवारिक जीवन में या लव रिलेशंस में आ रही कोई भी समस्या है वो अपने आप समाप्त होगी।
सप्तम भाव का व्यापार का भाव होता है और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेंगे देवगुरु। आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को करेंगे तो लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि संतुलन होता है, तुला राशि व्यापार है, तुला राशि न्याय है। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर होंगे। आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं, उच्च स्तर की सफलता आपको मिलेगी। और इस गोचर काल में विवाह होता है तो आपका विवाह स्थिर होगा। जीवन साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट होगा, एक्टिव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग करेगा। तो इस तरह की 30 अप्रैल के बाद कन्या राशि के जातकों के जीवन में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इसका लाभ उठाएं, ग्रहों का उपाय करें और ख़ास करके सूर्य ग्रहण के दिन सूर्यदेव की उपासना जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा।